गुड मॉर्निंग माय ऑल रिस्पेक्टेड शेफ दिल से फूडी अहमदनगर की फूडी आप सभी को आपकी फ्रेंड एसके स्टाइल का प्यार भरा नमस्कार। विश यू वेरी हैप्पी मोटिवेटिव मंडे। आज मंडे है और अभी 2 दिन पहले ही गुरु पूर्णिमा का स्पेशल डे था, तो उसके ऊपर ये एक प्यारी सी लाइन कि गुरु बिन ज्ञान नहीं, ज्ञान बिन आत्मा नहीं, ध्यान धैर्य कर्म सब गुरु की ही देन है। इस लाइन के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी। तो आज की कहानी एक गुरु की है। एक गुरु थे जो कि गुरुकुल में थे, बहुत पहुँचे हुए गुरु थे, बहुत ही फेमस गुरु थे वो, और बहुत ही ज्ञानी से, बहुत समझदार। उनके पास बहुत सारे शिष्य थे। एक बार वो अपने शिष्यों के साथ बैठे थे और कुछ वार्तालाप करने लगे। उन्होंने बोला, मेरी कुछ ही समय में मेरी बेटी का विवाह करना है और मेरे पास धन बिल्कुल भी नहीं है। इतना धन नहीं है कि मैं अपनी बेटी का विवाह कर सकूं। और ये सुन के सारे छात्र सोच विचार में आ गए। उसमें से जो कुछ छात्र जो कि बहुत ही धनवान परिवार के थे वो आगे आए। बोलने लगे, कोई बात नहीं गुरुजी, हम अपने घर से ले आएंगे और आप हमारा ये गुरु का मोल समझ के आप रख लेना, गुरु दक्षिणा समझना और आप उसको रख लेना और आप अपनी बेटी का विवाह बड़े ही धूमधाम से करना। कुछ समय तो गुरुजी मुस्कुराते हैं और चुपचाप शांति से बैठे रहते हैं। उसके बाद गुरुजी बोलते हैं, नहीं, तुम अगर घर से लाओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारे माँ बाप को लगेगा कि गुरु बहुत लोभी है, लालची है, वो अपने शिष्यों से पैसे मांगता है। मुझे ये सब दाग अपने ऊपर नहीं चाहिए। इस बात पे फिर वो थोड़ी देर शांत रहते हैं। उसके बाद जो एक वहाँ उसी में से एक गरीब परिवार का शिष्य था, वो बोला, तो गुरुजी फिर हम करें क्या? तो बोला कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि तुम घर से तो लाओ लेकिन छुपा के लाओ और एक साथ नहीं लाओ, थोड़ा थोड़ा लाओ, ताकि तुम्हारे घर वालों को भी कुछ पता नहीं चले धन सामग्री का, और मेरा भी काम हो जाए, मेरी बेटी का विवाह भी हो जाए। सारे शिष्य मान गए। जो धनवान थे वो धीरे धीरे अपने घर से धन लाने लगे, कोई सामान लाने लगा। 15-20 दिनों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। शिष्य धन घर से लाते, सामान लाते और गुरु भी मुस्कुराते हुए उसको एक्सेप्ट करते थे, स्वीकार करते थे और बच्चों को बोलते थे खुश रहो। 15-20 दिन बाद उनके पास बहुत सारा धन जमा हो गया, जिससे उनकी बेटी का विवाह आराम से हो सकता था। फिर एक बार सारे विद्यार्थी अपने गुरु के साथ बैठे और पूछने लगे कि गुरुजी, धन तो बराबर है ना, कुछ कम तो नहीं है, आप कहें तो हम और भी लाएं। तो और उसमें से एक विद्यार्थी ऐसा था जो बहुत ही गरीब घर से था, वो अभी तक 1 रुपया भी नहीं घर से लाया था। गुरु ने उससे पूछा कि क्यों बेटा, क्या मैं तुम्हारा गुरु नहीं? क्या मुझ पर तुम्हारा इतना अधिकार भी नहीं कि मैंने तुमसे पहली बार कुछ मांगा है और तुम मेरे लिए कुछ लाए नहीं? तुम हमेशा खाली आता है, तो क्या तुम्हारे घर में इतना भी नहीं? तो बोल लगे, नहीं गुरुजी, आप जो सोच रहे हैं वो गलत है। मेरे घर संपन्न है, सब कुछ है, ईश्वर की कृपा से मैं चाहूँ तो ला भी सकता हूँ और मेरे माता पिता को कभी पता भी नहीं चलेगा। लेकिन संकट ये है, दुविधा ये है कि आपने कहा था कि ऐसे लाना कि किसी को भी पता नहीं चले। गुरुजी, ऐसे कैसे पता नहीं चलेगा? भले किसी और को पता चले ना चले, लेकिन मेरे मन, मेरी आत्मा को तो पता चलेगा, मेरे परमात्मा को तो पता चलेगा कि मैंने अपने घर से धन चुराया है, और वो भी अपने गुरु के कहने पे, जिन्होंने मुझे हमेशा सच के मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाया है। तो ये सुन के जो गुरुजी थे वो बड़े मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए अपने उस शिष्य को गले से लगा लिया और बोले कि तुम ही मेरे सही मायनों में अच्छे और सच्चे शिष्य हो।
क्योंकि तुमने अपने गुरु की बात रखी और गुरु को, और ऐसा कोई काम नहीं किया कि आगे जाके गुरु भी कभी उस काम की वजह से शर्मिंदा हो जाए। भले तुम्हें मैंने उस काम के लिए प्रेरित किया, तुम्हें मजबूर किया, तुम्हें उकसाया, तो और लेकिन फिर भी तुमने जो ज्ञान मैंने तुम्हें इतने समय दिया, तुमने उसका सही इस्तेमाल किया और तुमने खुद भी अपने गलत रास्ते पे नहीं गए और मुझे भी तुमने अपने गलत रास्ते पे नहीं जाने दिया। और चूँकि गुरुजी को कोई धन की आवश्यकता नहीं थी, गुरुजी तो बस अपने शिष्यों की परीक्षा ले रहे थे कि कौन है उनका असली शिष्य, कौन उनकी बातों को फॉलो करता है, कौन उनको सुनता है, कौन उनको मानता है। क्योंकि जो फॉलोवर्स होता है, जो शिष्य होता है, उसका मतलब ये नहीं होता है कि उनकी ड्रेसअप को, उनके फेस को, उनकी चीज़ों को लाइक करे, बल्कि फॉलोवर शिष्य का मतलब क्या होता है कि उसकी बातों को वो फॉलो करे, उसको असली शिष्य बोलते हैं। भले गुरु कभी कभी परीक्षा लेने के लिए अपने शिष्यों को गलत रास्ते पे चलाने के लिए मजबूर करता है कि देखते हैं कि ये क्या डिसीज़न लेता है, क्या इसको मेरा सिखाया हुआ याद है कि नहीं याद है। तो ये चीज़ देख के गुरुजी इतने खुश हुए कि उसको गले से भी लगाया और उन्होंने डिसाइड भी किया कि तुमसे अच्छा वर मेरी बेटी के लिए हो ही नहीं सकता, जो खुद भी कुछ गलत नहीं करेगा और मेरी बेटी को भी जीवन भर गलत नहीं करने देगा। तो गुरुजी को धन की नहीं, एक अच्छे वर और एक अच्छे शिष्य की ज़रूरत थी। तो उन दोनों का विवाह होता है और सभी जोरदार तालियां भी बजाते हैं कि आज के समय में भी ऐसा शिष्य गुरुजी के पास है। तो कहानी तो ख़त्म हो गई दोस्तों, पर ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि आपके गुरु का सिखाया हुआ कभी भी मत भूलिएगा। वो आपकी परीक्षा ले सकता है आपसे गलत काम करवाने के लिए, आपको उकसा सकता है, लेकिन उनका सिखाया हुआ कभी आप भूलना मत, क्योंकि उनका अगर आप सिखाया हुआ भूल गए तो यानी आप गुरु की परीक्षा में फेल हो गए। अगर उनकी परीक्षा में पास होना है तो उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलना है, उनके सिखाई हुई बातों में चलना है। यही एक अच्छे और सच्चे शिष्य की पहचान है। अच्छे और सच्चे शिष्य वो नहीं होते हैं जो चमक दमक के सूट बूट में बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियों में घूमे, बल्कि अच्छा और सच्चा शिष्य तो वो होता है जो गुरु को बिल्कुल फॉलो करे, जो उनके सिखाए हुए नियमों और कायदे कानून को कभी भूले नहीं। ओके दोस्तों, तो इसी उम्मीद के साथ हम यही सोचते हैं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी और आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं, आपको वो कितना प्रेरित करती हैं, आप हमको बताना ज़रूर। ओके दोस्तों, और मेरी पूरी टीम आपसे यही गुजारिश करती है कि कर दिखाइए ऐसा, करना चाहे कोई आपके जैसा। और त्योहारों की अभी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा पहला फेस्टिवल होता है हिंदू समाज का, तो अब सारे त्यौहार अब शुरू होंगे। तो उम्मीद है कि ये सारे त्यौहार सभी की लाइफ में पॉजिटिविटी लाएंगे, खुशियाँ लाएंगे। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय। एसके स्टाइल।